आज के दिन हमारे सैनिकों से भरी हुई सैनिक गाड़ी बॉर्डर पर डिप्लॉयड होने के लिए जा रही थी। पुलवामा के पास हालांकि रोड को सैनिटाइज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ आतंकवादियों द्वारा एक कार में आईईडी लेकर के और उसको जो है वो सैनिकों से भरी बस में टकरा दिया गया, जिससे बहुत विस्फोट हुआ और उसमें सवार हमारे सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान को हम आज के दिन याद कर रहे हैं। आप जितने भी सब नौजवान हैं उनको ये याद दिलाना जरूरी है कि आज हम जो यहाँ सुरक्षित घूम रहे हैं वो उन्हीं के बलिदान का नतीजा है। उन्हीं के शहीद होने की जो उनके अंदर जज्बा है वो सारा जज्बा हम लोग के अंदर भी होना चाहिए। हम उन्हें जितने मन से याद करें, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को अपने दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रखें। उनकी शहादत को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो इन की भावना भी इसी भारत में पनपती रहती है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जो गाड़ी आके टकराई थी इन लोगों से, हमारे भारत के सीआरपीएफ के जवानों से जो गाड़ी आके टकराई थी वो गाड़ी भारत की ही थी। तो कहीं ना कहीं संकोच करने का विषय और विचार करने का विषय है कि अगर कोई हमारे देश की गाड़ी आकर उनसे आरडीएफ से भरी हुई टकरा रही है तो कहीं ना कहीं देश की भावनाएं इसी भारत के अंदर पनप रही है। और इन सभी कार्यक्रमों को करने का मात्र एक उद्देश्य है कि आप सभी के बीच देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं भारत में ही जहाँ पे ऐसे नारे लगते हैं कि हृदय को विदार देने वाले आंसू आते हैं नारे सुनते, कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसी तरह की भावनाओं को उनको जवाब देने के लिए कौन खड़ा होगा? तो उनको जवाब देने के लिए हम सभी लोग खड़े होंगे और यहाँ से इतनी जोर हुंकार भरेंगे कि उनके कानों के पर्दे फट जाने चाहिए कि अगर वो भारत को तोड़ने की बात करेंगे तो सदैव हम लोग भारत को जोड़ने की बात करेंगे। और यही नहीं, ये सैनिकों को लोग शहीद हुए तो हम लोगों का जज्बा कभी रुकेगा नहीं कि सैनिक सेना में नहीं जाएंगे। सेना में जाने के सदैव युवाओं का जो जोश और जुनून है वो सदैव जागृत रहेगा। और इसीलिए वो नारा कहा गया कि अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अगर उन लोगों को याद नहीं रखेंगे तो हमारी आगे वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारे भूतकाल में लोग थे उनको भगत सिंह और सुखदेव को ऐसे ही नहीं याद किया था। जब हमारे लोगों ने उनको याद किया तब आज हम लोग याद कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान में जब हम ऐसे लोगों को याद करेंगे और बताएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को कि किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं भारत में और किस तरह से भारत को जोड़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो इसीलिए केवल एक ही नारा, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय।